वेलकम टू चैनल मैथ्स विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और आज हम आपको बेसिक कंप्यूटर एंड पीसी सॉफ्टवेयर का जो यूनिट 3 है, जो हमारा मेमोरी यूनिट जो हमारा चैप्टर है, उसे हम स्टार्ट करेंगे। आइए तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 इसका कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर का, जिसका हमारा कोड है BCS011। तो इसका चैप्टर 3 है, मेन मेमोरी यूनिट है इसका नाम, यानी मेन मेमोरी भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये है चैप्टर। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज आपको बताता हूँ कि मेमोरी सिस्टम हम किसे कहते हैं। मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे कि मेमोरी होती क्या चीज़ है। लोग कहते हैं ना कि मेमोरी, हमारी फ़ोन की मेमोरी फुल हो रही है, या लोग कहते हैं SD कार्ड लगा लो। ये SD कार्ड, ये मेमोरी है क्या चीज़, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, डिटेल्स में नॉलेज लेंगे। तो मेमोरी सिस्टम क्या है? मेमोरी सिस्टम कहते हैं इट इज़ अ क्रूशियल कंपोनेंट। ये क्रूशियल कंपोनेंट है ऑफ कंप्यूटर सिस्टम का, यानी क्रूशियल बहुत अहम कंपोनेंट है। दैट इनेबल डाटा स्टोरेज, जहाँ पे डाटा को स्टोर करता है, रिट्राइवल एंड मैनेजमेंट अलोइंग द CPU ऑफ द परफॉर्म द टास्क इफिशिएंट। रिट्राइवल का मतलब है पुनः प्राप्त, यानी डाटा को फिर से प्राप्त करता है, मैनेज करता है CPU में। कहाँ करता है ये सब? ये सारा प्रक्रिया जो होती है CPU के अंदर होती है। टू परफॉर्म टास्क इफिशिएंट, जो टास्क को आसान कर देने में परफॉर्म करता है, हेल्प करता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेमोरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब आइए इसके कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ मेमोरी सिस्टम। मेमोरी सिस्टम के फंक्शन है होल्ड डाटा एंड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। डाटा को होल्ड करता है और प्रोग्राम को इंस्ट्रक्ट करता है। रिट्राइवल यानी प्रोवाइड एक्सेस टू स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। डाटा और इंस्ट्रक्शन को असेस करने में, यानी पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। रिट्राइवल यानी पुनः प्राप्त करना, ठीक। अगला है मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन यानी इसमें क्या है? मैनेज मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन। मेमोरी को एलोकेट करता है, लोकेट करता है, और मतलब कि उसको पहचानता है और उसमें एलोकेट भी करता है और डी एलोकेट भी करता है मेमोरी को मतलब ये काम इसका मेमोरी एलोकेशन का है, ठीक। अगला टॉपिक है मेमोरी प्रोटेक्शन। मेमोरी को प्रोटेक्शन देता है, ठीक। मेमोरी सिक्योर एक्सेस ऑफ मेमोरी रीजन्स, एंश्योर सिक्योर एक्सेस ऑफ मेमोरी रीजन में मेमोरी प्रोटेक्शन में इसके काम आता है। अगला है मेमोरी हिरार्की। मेमोरी हिरार्की में आता है मैनेज डाटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी लेवल। मेमोरी के अलग अलग लेवल होते हैं। जैसे पहला होता है मेन मेमोरी होता है, फिर कैचे मेमोरी होता है, फिर सेकेंड कैचे, फिर मेन मेमोरी और फिर सेकेंडरी मेमोरी। इस तरह के हमारे लेवल्स इसके होते हैं, उसमें ये हेल्प करता है मेमोरी हिरार्की में, ठीक। आइए अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एवरी मॉडर्न कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ बेसिक सेक्शंस। सभी मॉडर्न सिस्टम में ये सारे सेक्शंस जो मैंने ये सारे स्टेप्स बताए, यानी इसके सारे जो बताए, ये सब उसमें निहित होता है। पहला होता है इनपुट डिवाइस। मैंने आपको पहले भी बताया था, इनपुट डिवाइस हम उसे कहते हैं जिसे हम फील कर सकें, टच कर सकें, उसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे हमारा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सारे मेरे इनपुट डिवाइस हैं। अब उसके बाद आता है प्रोसेसर की बारी। प्रोसेसर कहें या CPU कहें, बात एक है। प्रोसेसर और CPU आप कुछ भी कह सकते हैं इसमें। तो प्रोसेसर में क्या आता है? प्रोसेसर में पहला आता है मेरा कंट्रोल यूनिट CU, ठीक, जहाँ से कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंट्रोल होता है। फिर अगला आता है ALU, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जहाँ से अरिथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म होता है। अगला आता है मेमोरी यूनिट, ठीक है। तो ये तीन मतलब कि वो होते हैं, इसके तीन खंड होते हैं इसके CPU के, ठीक। अब अगला आता है मेरा आउटपुट डिवाइस, ठीक है। आउटपुट डिवाइस हम किसे कहते हैं? जैसे हो गया विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, मॉनिटर या स्क्रीन, जिस पे हमें आउटपुट दिखता है,
जैसे हमने कमांड दे दिया, कमांड कैसे दिया, कीबोर्ड के द्वारा दिया, माउस के द्वारा हमने कमांड दिया, वो इनपुट डिवाइस हो गया। अब कमांड में दिखेगा कहाँ पे, मॉनिटर के स्क्रीन पे, ये इस वाले स्क्रीन पे हमें कमांड दिखता है, ठीक, तो उसको हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं। आइए अब अगला टॉपिक होता है मेरा बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं, ठीक, जैसे देखें यहाँ होता है इनपुट डिवाइस होता है, मेमोरी यूनिट होता है, मेमोरी जिससे डाटा पहले इनपुट होता है, पहले हम डाटा उसे देते हैं किसको, कंप्यूटर को, तो वो जाता है मेमोरी यूनिट में, मेमोरी यूनिट से आता है डाटा कंट्रोल यूनिट में, सीयू में आता है, कंट्रोल के बाद अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट में आता है। जब अगर इसका मेमोरी कुछ भी डाटा को लेगा तो ये मेमोरी में आएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर उसको कंट्रोल करेगा, फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि अरिथमेटिकल ऑपरेशन है या लॉजिकल ऑपरेशन है, अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशंस को यहाँ भेज देगा, फिर यहाँ पे डाटा परफॉर्म होने के बाद वापस डाटा कंट्रोल यूनिट में आएगा, फिर कंट्रोल यूनिट के बाद मेमोरी यूनिट में आएगा डाटा, फिर मेमोरी यूनिट में सारी प्रोसेस ओके होने के बाद, डन होने के बाद हमें आउटपुट एज अ स्क्रीन पे हमें शो करेगा। तो ये सारा जो काम होता है, जिसे हम इसको देते हैं, इसको कंप्यूटर को कमांड देते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, कि हमें एक ऐसा प्रोग्राम बना के दो जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल वो निकाल के दे। तो उसके पीछे की जो भी होती है वो सारा जो ऑपरेशन होता है हमारा इस जगह होता है, इस जगह, ठीक है, इस जगह होता है, और वो मेमोरी पहले मेमोरी यूनिट में आता है। जैसे मैंने इसको इनपुट दिया, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये वाला इनपुट कहाँ पे आएगा, मेमोरी में आएगा, फिर मेमोरी का दी कंट्रोल यूनिट में आएगा, फिर कंट्रोल के बाद अरिथमेटिकल लॉजिक ऑपरेशंस में आएगा, यूनिट में आएगा, फिर यहाँ से काम होने के बाद वापस कंट्रोल यूनिट में आएगा, फिर वापस मेमोरी यूनिट में आएगा, फिर मेमोरी यूनिट से एज अ आउटपुट डिवाइस हमारे स्क्रीन पे वो शो करेगा, ठीक। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप समझ गए। ये मैंने इसलिए आपको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश करी है, ठीक। अगला आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी हम किसे कहते हैं और सेकेंडरी मेमोरी हम किसे कहते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मेमोरी जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। अगर कोई पूछ ले कि टाइप्स ऑफ मेमोरी कितने होते हैं, तो बेसिक दो ही होते हैं, पहला प्राइमरी और सेकेंड वन इज सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी जो होता है ये हमारा टेम्पररी मेमोरी होता है, ठीक। अगर आप जैसे आपने जैसे कोई डाटा प्राइमरी मेमोरी में भी आप काम कर रहे हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने जैसे कोई भी फंक्शन पीछे से खोल के रखा हुआ है, ठीक। जैसे मैंने अभी PDF खोल के रखा हुआ है, ठीक, और मैंने यहाँ से इसको यहाँ मिनिमाइज करके यहाँ पे मैं आके दूसरी PDF खोल लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला PDF खोल दिया, मेमोरी सिस्टम का ये वाला आपका, इस PDF को मैंने ओपन कर दिया, ठीक। तो इसमें मैंने PDF केस में आके मैंने दो फंक्शन ओपन किए हुए हैं, ठीक। अब क्या होगा जब मैं कंप्यूटर ऑफ कर रहा हूँ, मतलब कि मैं प्राइमरी मेमोरी में टेम्पररी मेमोरी होती कैसे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाता हूँ, एक मिनट मैं इसको थोड़ा स्क्रीन नीचे करता हूँ पहले। हाँ, अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये दो फाइल मेरे खुले हुए हैं, ठीक है। अब जब मैं स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, कंप्यूटर शट डाउन कर रहा हूँ, तो शट डाउन करते वक्त मैं भूल गया कि भाई मेरे यहाँ पे नीचे दो फाइल खुले हुए थे, ठीक। मैं ऐसे बंद करूँगा, वो अभी तो ये मेरे कंप्यूटर में मतलब कि सेव है, मेरे PC पे सेव है, लेकिन कुछ ऐसी डिवाइस होती है जैसे हमने कोई PDF निकाला नेट के द्वारा, ठीक है, अब मैं उसे पढ़ रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ, अब मुझे उसे सेव करना था, वो मेरी इम्पोर्टेंट फाइल थी, उसे मुझे सेव करना था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वो जो मैं सेव करना है मैं उसे सेव करना भूल गया और मैंने PC को बंद कर दिया। अब जब मैं थोड़ी देर बाद आके फिर ओपन करूँगा PC को, तो वो फाइल मेरी वहाँ से गायब हो चुकी होगी। तो वो कहाँ पे आएगा, वो मेरी प्राइमरी मेमोरी थी, मैंने उसे सेव नहीं किया था, इसीलिए हम कहते हैं कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है मेरी टेम्पररी मेमोरी होती है। अगर हम उसे सेव कर लेते हैं तो फिर वो मेरी परमानेंट मेमोरी, जैसे मैं इसको यहाँ पे दिखाता हूँ, इस जगह मेरी यहाँ दो फाइल दिख रही है आपको, ये मेरी दोनों परमानेंट मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी है, ठीक है, क्योंकि ये डाटा ऑलरेडी
सेव्ड है। ठीक, अब देखिए यहाँ बताता हूँ मैं, इट इज़ डायरेक्टली असेसिबल बाय प्रोसेसर और CPU। ये जो होता है ये डायरेक्टली असेसिबल होता है, ये डायरेक्ट वर्क करता है प्रोसेसर या CPU के द्वारा। कौन सा? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, अब अगला बताता हूँ, इट इज़ इनडायरेक्टली असेसिबल बाय प्रोसेसर और CPU। ये जो होता है ये इनडायरेक्टली वर्क करता है। इनडायरेक्टली कैसे? देखिए, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल लिया था, मैंने क्रोम से यानी क्रोम ब्राउज़र से मैंने कुछ वो फाइल निकाली, उसे मैं रीड करा था, मैं उसे सेव करना भूल गया तो वो डिलीट हो गया, वहाँ से गायब हो गया। ठीक, ऐसा नहीं कि हमेशा परमानेंट गायब हो गया। मैं अगर उससे चाहूँ तो फिर मैं क्रोम ब्राउज़र से जाके मुझे उसे सर्च करना पड़ेगा, उस फाइल को निकालना होगा, उसके बाद मैं उसका यूज़ कर पाऊँगा। ठीक, लेकिन अगर वही चीज़ मैं अगर सेव कर लेता हूँ अपने सिस्टम में, अपने PC में सेव कर लेता हूँ, तो क्या होता है कि ये इनडायरेक्टली वर्क करता है। ऑलरेडी फाइल सेव्ड है, ये जो है ये मेरी खोने की चांसेस नहीं है, ये मेरी परमानेंट फाइल है। ठीक है, अब देखिए, इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर। ये वोलेटाइल नेचर होता है, गायब हो सकता है, कोई वो नहीं है। ये नॉन वोलेटाइल नेचर होता है, इसमें गायब होने की चांसेस नहीं होती। ठीक है, अब हम कहते हैं अगला पॉइंट है मेरा, ये होता है वोलेटाइल और ये होता है नॉन वोलेटाइल। ये होता है प्राइमरी होता है, इट इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जबकि वो टेम्पररी होता है, लेकिन उसको प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट मेमोरी, जो हमारे मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं उसकी फर्स्ट टाइप है प्राइमरी मेमोरी, तो उसे हम मेन मेमोरी भी कहेंगे। ठीक, और सेकंड टाइप है मेरी सेकेंडरी मेमोरी, तो उसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, आइए अब मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें आता है 2 मेन फंक्शंस ऑफ मेमोरी। अगर आपको आपने जैसे थोड़ी देर के लिए आपको पूछ लिया किसी ने कि मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है, फिर उसने उन्होंने डिफरेंस पूछा तो आपने बता दी। अब कोई पूछे कि कोई 2 मेन फंक्शन क्या होता है, मतलब कि मेमोरी का जो है 2 ही मेन फंक्शन होते हैं। ठीक है, वो क्या होता है? वो होता है कि जो डाटा उसने लिया होता है किसी भी प्रोग्राम से, जो डाटा उसने और इन्फॉर्मेशन उसने कलेक्ट की होती है, उसे वो स्टोर करके रखता है। ठीक, और दूसरा होता है कि जो स्टोर किए हुए डाटा है उसको एज अ रिज़ल्ट अपने कंप्यूटर में सेव रखता है। यही काम होता है, मेमोरी के 2 मेन फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा हुआ है, टू स्टोर प्रोग्राम डाटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर। वो जो भी डाटा या इन्फॉर्मेशन जो भी उसने कलेक्ट किया होता है उसे स्टोर करके रखता है और उसको एज अ रिज़ल्ट वो हमेशा के लिए स्टोर रखता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू स्टोर द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटर। ठीक, अब अगला आता है मेरा अगला पॉइंट है मेन टाइप्स ऑफ मेन मेमोरी एंड इट्स पर्पस। मेमोरी के कितने टाइप्स होते हैं और उसके पर्पस क्या क्या है? मेनली 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी होता है। पहला होता है प्रोसेसर या इंटरनल मेमोरी, जिसको हम CPU कहते हैं। ठीक है, उसका दूसरा होता है मेरा प्राइमरी मेमोरी, जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं, और अगला होता है मेरा सेकेंडरी मेमोरी, यानी जिसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। ठीक, ये देखिए यहाँ पे प्रोसेसर्स इंटरनल मेमोरी यानी CPU कहते हैं दीज आर अ स्मॉल सेट ऑफ हाई स्पीड रजिस्टर्स विच आर इंटरनल टू अ प्रोसेसर। ये एक स्मॉल सेट ऑफ हाई स्पीड रजिस्टर्स होता है। कौन होता है? इंटरनल प्रोसेसर्स इंटरनल मेमोरी यानी CPU। ठीक, विच आर इंटरनेट टू अ प्रोसेसर एंड यूज्ड एज टेम्पररी लोकेशन। ठीक, ये हाई स्पीड इंटरनेट प्रोसेसर होता है जिसे हम टेम्पररी लोकेशन में यूज़ करते हैं, वेयर एक्चुअल प्रोसेसिंग इज डन, जहाँ पे एक्चुअल प्रोसेसिंग की जाती है। ठीक, अब देखिए, अब अगला आता है मेरा प्राइमरी मेमोरी यानी कि मेन मेमोरी। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी हम किसे कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी कहते हैं इट इज़ फास्ट एंड लार्ज मेमोरी बट स्लोअर देन प्रोसेसर। ये फास्ट और लार्ज मेमोरी होती है, लेकिन प्रोसेसिंग में ये स्लोअर होता है, मतलब स्लो चलता है, इसकी प्रोसेसिंग स्लो होती है।
लेकिन जो मेमोरी होता है ये फास्ट होता है और लार्ज होता है, लेकिन प्रोसेसिंग इसकी स्लो होती है। ठीक, अब अगला है प्राइमरी मेमोरी हैज़ फास्ट एक्सेस टाइम। अब प्राइमरी मेमोरी में फास्ट एक्सेस टाइम होता है, लेकिन इसमें ये प्राइमरी मेमोरी के बारे में ही बता रहा हूँ, इसमें फास्ट एक्सेस टाइम होता है। ठीक, स्मॉल स्टोरेज एंड कैपेसिटी, इसकी स्टोरेज कम होती है और कैपेसिटी भी कम होती है। हायर कॉस्ट पर बिट स्टोरेज, पर बिट स्टोरेज के हिसाब से इसकी कॉस्ट हायर होती है, यानी बहुत महंगी बिकती है ये। ठीक, इट इज़ वोलेटाइल इन नेचर, ये वोलेटाइल नेचर में ये वोलेटाइल होता है। ठीक, अगला होता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी यानी ऑक्सिलरी मेमोरी जिसे हम कहते हैं। ठीक, ऑक्सिलरी मेमोरी में आता है इट इज़ मेनली यूज्ड इन बल्क स्टोर यानी मास स्टोरेज। इसमें बल्क इसको बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ करते हैं, यानी बहुत बड़े फैक्ट्रीज़ में यानी बहुत बड़ी कंपनीज़ में हम इसको ऑक्सिलरी मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी का हम प्रयोग करते हैं। और प्रोग्राम डाटा एंड अनदर इंफॉर्मेशन, किसी भी डाटा का प्रोग्राम, किसी भी प्रोग्राम का डाटा निकालने में और अदर इंफॉर्मेशन में हम इसको यूज़ करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का यानी ऑक्सिलरी मेमोरी का। इट हैज़ मच लार्जर कैपेसिटी दैन मेन मेमोरी, इसकी बहुत ज़्यादा बहुत बड़े अमाउंट में कैपेसिटी होता है मेन मेमोरी के मुताबिक। बट इट इज़ स्लोअर, लेकिन ये धीमा होता है। ठीक है, इट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ये जो होता है नॉन वोलेटाइल इन नेचर होता है। ठीक है, अब आइए, अब हमारा लास्ट टॉपिक होता है यहाँ पे, लास्ट नहीं अभी और टॉपिक्स हैं। इसमें आता है मेमोरी हिरार्की। ठीक है, तो मेमोरी हिरार्की किसे कहते हैं? मेमोरी का जो लेवल होता है उसे मेमोरी हिरार्की कहते हैं। तो पहले क्या होता है, पहले हमारा कोई भी डाटा जो भी हम एज ए इनपुट देते हैं वो हमारा सीपीयू में आता है। ठीक है, उस समय तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह हमारा डाटा ट्रांसफ़र होता है, इनपुट दे के फिर उसमें मेन मेमोरी में जाता है, फिर हमारे कॉमन मेमोरी यूनिट सीयू में जाता है, कंट्रोल यूनिट में जाता है, उसके बाद हमारा इसमें क्या कहते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट में आता है, फिर उसके बाद फिर वापस कंट्रोल यूनिट में, फिर वापस उसमें मेन मेमोरी में जाता है, फिर हमें आउटपुट दिखता है। वो हमें कैसे वर्क होता है वो बताया था। अब ये यहाँ है मेमोरी हिरार्की, द मोस्ट कॉमन मेमोरी हिरार्की एज शोन इन दिस फिगर। ठीक है, तो यह है पहले कोई भी डाटा जब सीपीयू में आता है तो वो कैचे मेमोरी में आता है। अब आप कहोगे कैचे मेमोरी हम कहते किसे हैं, तो ये मैं यहाँ बताता हूँ। इट इज़ अनदर टाइप ऑफ हाई स्पीड मेमोरी। जो कैचे मेमोरी होता है वो हाई स्पीड मेमोरी होता है दूसरे टाइप का। ठीक है, नोन एज कैचे मेमोरी विच इज़ यूज टू इंक्रीज स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग बाय मेकिंग करेक्ट प्रोग्राम। जो हमें यूज़ करता है उसकी प्रोसेसिंग की स्पीड को बढ़ाने में जो करंट प्रोग्राम हमारे सिस्टम पे रन हो रहा होता है उसकी। ठीक है, एट डाटा अवेलेबल टू द सीपीयू एट अ रैपिड रेट। सीपीयू पे जो भी डाटा अवेलेबल होता है वो रैपिड रेट में करेक्ट कराने में हमें बहुत अच्छे रेट पे रन कराने में हेल्प करता है। कैचे मेमोरीज रिट्राइवली स्मॉल, रिट्राइवली यानी पुनः प्राप्त करने वाला मेमोरी है, छोटा होता है ये, हाई स्पीड मेमोरी है। डाटा स्टोर मोस्ट रिसेंट यूज्ड इंस्ट्रक्शंस और डाटा मोस्ट रिसेंट इंस्ट्रक्शंस और डाटा को यूज़ करने में ये हेल्पफुल है। ठीक, द कैचे मेमोरी इज प्लेस्ड इन बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। कैचे मेमोरी जो है वो कहाँ पाया जाता है, या तो सीपीयू में होता है या मेन मेमोरी के अंदर होता है। ठीक, अब आपने यहाँ पे दिया हुआ है इट इज़ वेरी हाई कॉस्ट, इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है। कैपेसिटी ऑफ द कैचे मेमोरी डेवलप्ड बाय 2 और 3% ऑफ द मेन मेमोरी। इसकी कैपेसिटी होती है मेन मेमोरी की 2 या 3% ही होती है। ठीक है, अब यहाँ दिया है द असेस टाइम ऑफ मास स्टोरेज डिवाइस। ये बहुत ज़्यादा मास स्टोरेज डिवाइस है सच एज हार्ड डिस्क एंड मेजर इन माइल सेकेंड्स, यानी जैसे हार्ड डिस्क है जिसे हम एमएस में यानी माइल सेकेंड में भी हम मेज़र कर सकते हैं। ठीक, तो ये था कैचे मेमोरी के बारे में जो मैंने आपको बताया। अब इसे कुछ कॉमन हिरार्की है, मेमोरी हिरार्की में आता हूँ मैं, आपको ये टॉपिक था मेरा। पहले कोई भी डाटा
या इंफॉर्मेशन सीपीयू में आता है। सीपीयू का कहाँ जाता है, कैचे मेमोरी में जाता है। उसके बाद हमारे प्राइमरी मेमोरी में जाता है, फिर उसके बाद हमारी सेकेंडरी मेमोरी जाता है। जब यहाँ तक रन हो जाता है बिल्कुल एंड स्टेप तक, तो फिर सेकेंडरी से डाटा आता है प्राइमरी में, फिर यहाँ से डाटा आता है इसमें कैचे में, फिर कैचे से सीपीयू में आता है। ठीक है, फिर सीपीयू से एज आउटपुट हमें शो कर देता है। ठीक है, तो मेमोरी के जो लेवल्स थे वो मैंने आपको यहाँ दिखाया। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर कोई भी डाटा जैसे रजिस्टर है, फिर कैचे में आया, फिर मेन आया, फिर मैग्नेटिक डिस्क में आया, यानी वर्चुअल मेमोरी में, फिर मैग्नेटिक टेप्स यानी रिमोट और असेस हुआ। यानी यहाँ बहुत ज़्यादा ये बहुत छोटा होता है, फास्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है डाटा, लेकिन यहाँ पे आके लार्ज हो जाता है, बहुत बड़ा डाटा हो जाता है, स्लो हो जाता है। जब यहाँ छोटा होगा तो उसकी वो जो कैपेसिटी है, रन करने की कैपेसिटी, वो फास्ट होगी और एक्सपेंसिव होगी। लेकिन यहाँ पे आके डाटा बड़ी हो जाती है, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हो जाता है, स्लो हो जाता है, क्योंकि बहुत धीरे धीरे उसके साइज़ बड़ा हो रहा है। किसी भी डाटा का साइज़ बड़ा हो रहा है तो वो स्लो हो जाएगा और चीप हो जाएगा, बहुत सस्ता हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ है ऑल द मेन डिवाइसेस आर द कैटेगराइज्ड इन द 3 मेन कैटेगरीज। 3 मेन कैटेगरी में हमने इसे रखा हुआ है डिवाइसेस को। पहला है सेमीकंडक्टर और मेन मेमोरी, अगला है मैग्नेटिक मेमोरी, अगला है ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, तो ये देखिए मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लेके हैं। यू कैन नोट डाउन द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ, इसके फिगर के हैं। जैसे सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज आर यूज्ड इन मेनली इन द प्राइमरी स्टोरेज। इसे हम मेनली प्राइमरी स्टोरेज पे यूज़ करते हैं। इट स्टोर्स प्रोग्राम एंड डाटा विच इज़ करेंटली नीडेड बाय द सीपीयू। ये डाटा स्टोर करता है और मतलब कि स्टोर करता है और प्रोग्राम करता है, स्टोर उसमें प्रोग्राम करता है और करेंटली नीडेड जो करेंटली नीडिंग डाटा होता है उस समय उसको तत्काल जो भी डाटा चाहिए उसे वो सीपीयू से कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर मेमोरीज इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक डिवाइस। सेमीकंडक्टर जो मेमोरी है वो इलेक्ट्रॉनिक स्टैटिक डिवाइस है। देयर इज़ नो मूविंग पार्ट्स इन इट, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होते। ठीक है, एग्जाम्पल होता है जैसे इसका रैम हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, या रोम हो गया, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके बारे में हम अभी जानकारी लेंगे। सेमीकंडक्टर मेमोरी इज़ फास्टर, ये जो होता है फास्टर होता है, कॉम्पैक्ट और लाइटर होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट होता है और लाइटर होता है। इट कंज्यूम्स लेस पावर, ये लेस पावर कंज्यूम करता है। द मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज आर स्लो कंपेयर टू सेमीकंडक्टर मेमोरी। लेकिन मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी जो होता है सेमीकंडक्टर के वो मुताबिक वो दोनों स्लो होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको आगे लेके आता हूँ यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेमोरी टेक्नोलॉजीज़ में। ठीक है, यहाँ है पहला है हमारा, मैंने आपको जो ऊपर 3 वो बताए थे, 3 मेन मेमोरीज जो बताए थे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर यहाँ पे पहला आता है सेमीकंडक्टर मेमोरीज, तो नेम ऑफ स्टोरेज मीडियम ये इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, स्टोरेज मीडियम जो होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मोड होता है इसका, किसका, सेमीकंडक्टर का। वोलेटाइल होता है ये। ठीक है, और एक्सेस टाइम हो जाता है 10⁻⁻8 इन सेकेंड्स पर 10⁻⁻8 सेकेंड होता है एक्सेस टाइम इसका, और एवरेज कॉस्ट होता है 10⁻²। ठीक है, अब अगला आता है ऐसे ही मेरा मैग्नेटिक मेमोरी। मैग्नेटिक मेमोरी जो होता है इसका जो स्टोरेज मीडियम होता है वो मैग्नेटिक होता है। इसका रैंडम एक्सेस मोड जो होता है वो तो या तो रैंडम होता है या सीक्वेंशियल होता है। ठीक है, ठीक है, और इसका ये क्या होता है, इसका नेचर होता है नॉन वोलेटाइल। इसका जो एक्सेस टाइम होता है 10⁻⁻1 सेकेंड होता है, और इसका एवरेज कॉस्ट जो होता है 10⁻⁻6 बिट होता है। ठीक है, बिट या रजिस्टर आप कह सकते हैं, RS यानी रजिस्टर्स है। यहाँ जो RS लिखा हुआ है ये रुपीज़ नहीं है, रजिस्टर्स है। ठीक, अगला है ऑप्टिकल मेमोरीज। ऑप्टिकल मेमोरीज जो होता है उसका जो मीडियम स्टोरेज होता है ऑप्टिकल यानी लेज़र होता है, लेज़र बीम।
जैसे लेज़र लाइट की रेज वगैरह होते हैं उस टाइप का होता है, ऑप्टिकल होता है, लेज़र बीम होता है इसका, ये रैंडम होता है एसएस मोड इसका, ठीक। इसके भी नेचर होता है वोलेटाइल होता है, नॉन वोलेटाइल होता है सॉरी। असिस्ट टाइम इसका 1 सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में शो कर देता है। और इसकी जो बिट होती है यानी एवरेज कॉस्ट जो होता है 10⁻⁷ बिट होती है, ठीक है। तो यहाँ तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेन मेमोरीज मैंने आपको क्लियर किया, ठीक है। तो अब इसके आगे का जो टॉपिक है सीक्वेंशियल एसेस वगैरह और यहाँ पे डायरेक्ट और रैंडम एसेस, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे।